स्वामी दयानंद सरस्वती 19th सेंचुरी के भारत के सबसे शक्तिशाली सुधाकरों में से एक थे। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अंधविश्वासों को चुनौती दी और ज्ञान और सच्चाई के जरिए समाज को जगाया। 1824 में गुजरात में जन्मे दयानंद सरस्वती बहुत कम उम्र से ही रिचुअलिज्म, मूर्ति पूजा और सामाजिक बुराइयों से बहुत परेशान थे। एक टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने उन धार्मिक रीति रिवाजों पर सवाल उठाया जिनका कोई लॉजिकल या स्पिरिचुअल आधार नहीं था। सच्चाई के इस खोज ने उन्हें सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासी बनने के लिए प्रेरित किया। दयानंद सरस्वती वेदों के और लौटों के संदेश में दृढ़ विश्वास रखते थे। उन्होंने सिखाया कि वेद ज्ञान का मूल रूट है और उन्होंने रैशनल थिंकिंग, इक्वलिटी और मॉरल लिविंग को बढ़ावा दिया। उन्होंने अंधविश्वास को खारिज किया और शिक्षा, विज्ञान और तर्क पर जोर दिया। 1875 में उन्होंने आर्य समाज का स्थापना की, जो एक सुधार आंदोलन था जिसने जातिगत भेदभाव, बाल विवाह और अशिक्षा जैसे सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए काम किया। आर्य समाज ने महिलाओं की शिक्षा, विधवाओं को पुनर्विवाह और सभी मनुष्यों के लिए समान अधिकारों को बढ़ावा दिया। ये कुछ ऐसे विचार थे जो उस समय के लिए बहुत ही क्रांतिकारी थे। स्वामी दयानंद ने भारतीय राष्ट्रवाद को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके विचार ने भविष्य के स्वतंत्र सेनानियों को और सुधाकरों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि भारत के पुनरुद्धार के लिए आत्मसम्मान, शिक्षा और एकता बहुत जरूरी है। उनके सबसे फेमस रचनाओं में से एक सत्यार्थ प्रकाश ने ऑर्थोडॉक्स प्रथाओं को चुनौती दी और लोगों को परंपराओं का आंख बंद करके पालन करने के बजाय सवाल करने, सोचने और सच्चाई की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का निधन 1883 में हुआ, लेकिन उनके विचार आज भी भारतीय समाज को प्रभावित करते हैं। उन्होंने साबित किया कि सच्चा सुधार साहस से शुरू होता है, सवाल करने का साहस और बदलाव लाने का साहस। क्या आपको लगता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के विचार आज के समाज में भी रिलेवेंट है? आपके विचार आप कमेंट सेक्शन में साझा करें।